संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला सरोद का सुर संसार। प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित बृजनारायण। आपसे बातचीत कर रही हैं कांचन प्रकाश संगीत। ये है 13वीं कड़ी। पंडित जी, स्टूडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हम कल बात कर रहे थे फिल्म संगीत में सरोद की। जी। आजकल सरोद की तरफ इतना उम्दा वाद्य है, इतना बढ़िया वाद्य है, क्यों शिष्य नहीं बन रहे हैं? आप गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे थे, आपके अपने शिष्य आपने बनाए होंगे, लेकिन उसकी तरफ लोगों का रुझान कम क्यों हुआ है? इसमें कांचन जी, हमारे यहाँ पे सबसे पहली बात जब मैंने बताई आपको कि गुरुओं को ढूंढना और सही शिक्षा प्राप्त करना, ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे मुश्किलात रही है। कुछ जगहों पे शिष्य जो है उनको जो तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि कोई बम्बई में आके रहना चाहे तो रह नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि स्कॉलरशिप्स, क्योंकि एक महंगा शहर है ये, उसी तरह हर एक जगह पे शिष्य पहुंच नहीं सकते। जो बेचारे सीखना चाहते हैं उनको ये सुविधाएं नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी समय से हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं जा रही हमारे संगीत के बारे में। लोगों को हमारे संगीत की भव्यता की, उसकी गहराई की जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्कूलों में भी संगीत नहीं सिखाया जाता। टेलीविज़न पे भी और भी जगहों पे आप देखिए कि भारतीय संगीत के लिए बहुत कम टाइम हमारे श्रोताओं को मिलता है। इसका मतलब कि इसके प्रचार प्रसार के लिए जो मेहनत की जा रही है, जो चेष्टाएं होनी चाहिए, कोशिशें होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। उतनी नहीं हो रही, और इस कारण से जो नए लोग जो इस संगीत को सीखना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनकी हिम्मत नहीं बनती। और ये एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हमारे संगीत की जानकारी ज़्यादा नहीं है। और फिर ऐसा भी तो होता है कि अगर बहुत जोर लगा के, कोशिशों का ढेर बना के किसी ने संगीत सीख भी लिया जी, तो भी उसका भविष्य, शायद उस भविष्य की भी तो चिंता उस कलाकार को होती है। बिल्कुल सही कहा कांचन जी आपने कि जब तक आप देखिए कि उसको ये नजर नहीं आए कि इसमें उसका फ्यूचर क्या है, तो वो ये कोशिश कैसे कर सकता है कि भाई मैं संगीत सीखूं और इसका कुछ आगे काम बढ़ाऊं जी। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस संगीत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार, इन्फॉर्मेशन हमारे लोगों को दी जानी चाहिए। ये काम विदेशों में बहुत अच्छी तरह हो रहा है। हमारे यहाँ के जितने बड़े बड़े संगीतकार गए, उन्होंने हमारे संगीत की काफ़ी चर्चाएं की है। और मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी पंडित चतुरलाल जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, इन लोगों ने हमारे संगीत को बाहर ले जाके भी इसका बहुत अच्छा प्रचार किया है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में इसका प्रचार कम हुआ है जी। इसके कारणों की चर्चा भी आपने की। पंडित जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक वाद्य के तौर पर कि बजाना अगर आसान है तो माउथ ऑर्गन कोई उठा ले और बजाना शुरू कर दे, लेकिन क्या ये कठिनाई इस वाद्य के बजाने में भी है? इसलिए भी ये भी क्या कारण हो सकता है? देखिए, वाद्य और संगीत ये दो चीजें हैं। वाद्य जो है वो टेक्निकल एबिलिटी को मास्टर करने की बात है जी, और संगीत जो है वो सीखने की बात है। जब तक संगीत वो सीख के उसके वाद्य के ऊपर वो टेक्निकली जब तक मास्टरी नहीं हासिल करेगा, दोनों चीजें बनेगी नहीं। हाँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि सरोद का जो बजाना है वो टेक्निकली क्या मुश्किल है ज्यादा, इसलिए लोग नहीं आते हैं आगे? जी नहीं जी। तो आजकल इतनी अच्छी टेक्निक हो गई है, और पिछले 50 वर्षों में
इंस्ट्रूमेंटलिस्टों ने बहुत फैंटास्टिक टेक्निक डेवलप की है जी। बजाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वाद्य इतने अच्छे बनने लगे हैं, टेक्निक इतनी बढ़िया डेवलप हो गई है, जो आज आप सब तरफ देख सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इंस्ट्रूमेंटलिस्टों ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है टेक्निकली जी। अब बात आती है कि टेक्निक के साथ संगीत भी सीख लें और टेक्निक भी डेवलप करने के लिए साधना बड़ी ज़रूरी है जी। क्योंकि टेक्निक तो बताई जाएगी, रियाज जो है वो तो करना पड़ेगा लगन के साथ, लगन के साथ और सही रास्ते पर। जी पंडित जी, डगर बड़ी मुश्किल है। हाँ जी। और मंजिल दूर। जी। हमारी आज की कड़ी की मंजिल कुछ चंद मिनट आगे है। इस बीच क्या कुछ आप हमें नहीं सुनाएंगे? हाँ जी। मैं ये चाहूंगी कि रागों के साथ कुछ आपका अपना कुछ विचार हो जी। कुछ अलग से कुछ रचना आपने की हो, ऐसी कुछ रचना आप सुनाएं जिसमें आप कह रहे थे कि तकनीक और कला का इल्म। जी ठीक है, मैं आज आप लोगों के सामने एक बंदिश प्रस्तुत करता हूँ। पंडित जी, राग कीरवानी की बंदिश।
ये था राग किरवानी। इसके साथ ही आज की ये कड़ी अब समाप्त होती है। कल हम फिर मिलेंगे और कल की कड़ी होगी इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी। हमारे कलाकार पंडित बृजनारायण और श्री बालकृष्ण अय्यर, आपसे भी आज्ञा चाहती हूँ, श्रोताओं से भी आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सरोद का सुर संसार, इस श्रृंखला की ये थी 13वीं कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं पंडित बृजनारायण। इनसे बातचीत की कांचन प्रकाश संगीत ने। तबला संगति बालकृष्ण अय्यर की थी। तकनीकी सहयोग दिनेश दाभोलकर का। प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी का था और इस कार्यक्रम की संयोजिका थी कांचन प्रकाश संगीत। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa